हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये करोड़रज्जु के बारे में हम बताएंगे कि करोड़रज्जु ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और एक करोड़रज्जु में थोड़ा भी पेन होता है तो दर्दी को इतना पेन होता है कि आँख में से आंसू निकल आता है और दर्दी आधुनिक सारवार लेने के बाद भी यार ऑपरेशन करने के बाद भी वो पेन में से छुटकारा नहीं पाता है, तो दर्दी को बहुत रेस्टलेसनेस एंड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी हो जाते हैं और कई बार तो उसको पाल्पिटेशन हो जाता है और हाइपरटेंशन भी हो जाता है। कई बार दर्दी को सारी रात नींद भी नहीं आती है। तो इसका क्या कारण है और ये वर्टिकल कोलम के लिए क्या उसका साइन एंड सिम्टम्स है, इसमें क्या आप होम मेडिसिन कर सकते हैं और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम बताएंगे। तो हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखना। मित्रों, जिन लोगों को ठंड ऋतु में वात प्रकृति होती है उन लोगों को शरीर में दुखावा पेन होने की सेंसेशन ज़्यादा होता है नॉर्मल पर्सन से। तो उनको कई बार मांसपेशी का दुखाव होता है, कई बार न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, कई बार हड्डी का भी पेन होता है। तो ऐसी तरह जिन लोगों को वात प्रकृति है और थोड़ा पीत भी प्रकृति है तो ठंड ऋतु में वात और पीत का प्रकोप बढ़ता है और उसको पेन को एहसास होता है। तो आज का जो वीडियो है हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बताएंगे। तो एनाटॉमिकल रीते हम देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा शरीर का एक आधार स्तंभ है। इसमें भी थोड़ा भी बदलाव आता है, थोड़ा भी चेंजेस आता है तो दर्दी को बहुत पेन्स का एहसास होता है। क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारा शरीर को हलन चलन करने का, उठने का, बैठने का, चलने का या दौड़ने का जो भी स्थितिस्थापकता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से आ पा रही है। तो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये 32 छोटे छोटे बोन्स होते हैं और ये बोन्स के बीच में गद्दी होता है जिसको इंट्रावर्टिबल डिस्क बोलते हैं और ये छोटे बोन को वर्टिब्री बोलते हैं। तो शुरुआत के जो बोन्स होते हैं उसको सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं। ये जो बोन्स होते हैं ये 7 होते हैं। बाद में हमारे पीठ के बोन्स आता है उसको थोरासिस बोलते हैं और बाद में जो आता है वर्टिब्रल बोन्स आता है। बाद में थापे का जो बोन्स आता है उसको कॉक्सिक बोन बोलते हैं। ये बोन्स के अंदर जो इंट्रावर्टिबल डिस्क होता है तो हमारा शरीर को एक स्थितिस्थापकता, लचकता का काम करता है और इसमें से जो ब्रेन में से मोटर नर्व्स जुड़ जाती है ये हमारा जुदा जुदा अंगों में से इसमें से जो ब्रांच निकलती है हमारा हाथ पैर, छाती में, पेट में या पैर में जो सेंसेशन ले जाए और सेंसेशन को एहसास कराए ऐसे नर्व्स होती है वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है और सारा शरीर का हलन चलन करने में वो एक स्थितिस्थापकता और बैलेंस बनाती है। पर कई बार इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे सर्वाइकल बोन्स होता है इसमें दर्दी को पेन होता है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो ऐसी तरह पेन लोग का थोड़ा भी दुखावा होता है तो दर्दी को पेन होता है। तो इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले जो कारण है ये फ्रैक्चर। दर्दी जब ट्रोमा होता है, गिर जाता है तब ये वर्टिब्रल कोलम में छोटा छोटा फ्रैक्चर बन जाता है और फ्रैक्चर बनने के कारण वहीं ब्लड सप्लाई रुक जाता है, सूजन हो जाता है। एक भी बोन्स में जो फ्रैक्चर हो जाए और स्मॉल क्रैक हो जाए या बिग क्रैक हो जाए तो सारा जो 32 बोन्स का जो बैलेंस है बिगड़ जाता है और वही एरिया में दर्दी को इतना सीवियर खिंचाव आता है, तनाव आता है, पेन आता है तो उनको बेड रेस्ट करना पड़ता है। कई बार तो आधुनिक साइंस में उसको ऑपरेशन करना पड़ता है और ऐसी तरह ये दर्द को बहुत सीवियर दर्दनाशक दवा लेने के बाद उसको सबसाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो एक ट्रोमा है। सेकंड थिंग, कई बार हमारा बैठने का, उठने का या जो दर्दी लेडीज़ होती है उनको भी डिलीवरी के बाद हर्निएटेड डिस्क हो जाता है। हर्निएटेड डिस्क मीन्स दो गद्दी के बीच में आप फिगर में देख सकते हैं छोटा जो मांसपेशी बाहर निकलता है, हर्निया जैसे, जैसे हमको इंग्वाइनल हर्निया होता है ये इसी तरह हर्निया बाहर निकलता है
और इससे जरिए भी दर्दी को दोनों जो हड्डी है एक दूसरे को टच होता है तो इतना सीवियर पेन होता है कि दर्दी को हलन चलन करने में मुश्किल हो जाता है। इसमें दर्दी को MRI करना पड़ता है, CT भी करना पड़ता है, तो L4-5 में जो गैप है ये कम हो जाती है और इससे जरिए जहाँ नर्व्स जाती है इसका रिफंड पेन आता है और दर्दी को पेन का इन्फ्लेमेशन एहसास होता है। थर्ड नंबर है, दर्दी को कई बार विटामिन डी की खामी की वजह से जो हड्डी होती है ये पोची पड़ जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो इसमें कई बार हड्डी का जो मनका होता है वो घिस जाता है, आजू बाजू में मांसपेशी होती है ये वीक पड़ जाती है और दर्दी को थोड़ा भी हलन चलन करे तो इसमें खिंचाव आता है, पेन होता है, दर्दी को चलने में भी मुश्किल आता है। फोर्थ नंबर का है, वर्टिब्रल कॉलम में कई बार इन्फ्लेमेशंस हो जाता है तो जिसको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं या रोमेटोइड आर्थराइटिस बोलते हैं या दूसरा कारण HLA1B27 नाम का जो सिंड्रोम होता है, ऐसे दर्दी को होता है तो दर्दी का रूट कॉज करोड़रज्जु होता है या खून में भी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ऐसा फैक्टर कई बार रोमेटोइड आर्थराइटिस भी हो जाता है। तो ये भी फैक्टर दर्दी को कई बार दर्दी को पेन होता है और पेन की इतनी इंटेंसिटी होती है कि दर्दी को कोई पेन किलर भी राहत नहीं आती है, तो कई बार हॉस्पिटलाइजेशन दर्दी को होना पड़ता है। फिफ्थ कारण है सायाटिका। कई बार L4-5 में से जो हमारी नर्व्स निकलती है ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम 4-5 में से निकलती है और उसकी ब्रांच होती है राइट एंड लेफ्ट साइड। ये कई बार इसमें ज़्यादातर कॉम्प्रेशन आने के कारण ये जो नर्व्स हमारे थापे से होके जो सारा पैर से छेक अंगूठा सुधी जाती है तो इसमें कॉम्प्रेशन होने के कारण ये पेन रेडिएट होता है और रेडिएट होने के कारण दर्दी को राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दुखावा रहता है। दर्दी थोड़ा भी चले तो चल नहीं पाता है और इतना खींचाव आता है कि दर्दी उधर बैठना पड़ता है। कई बार इसमें जलन भी होती है और खिंचाव भी होता है। सेवंथ नंबर का जो कारण है दर्दी में ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो उसको वाह जाता है और दर्दी को अंदर स्टिफनेस आ जाती है तो थोड़ा भी मूवमेंट्स नहीं कर पाता है और दर्दी को हलन चलन करने पे भी मुश्किल आ जाती है। और कई बार डीजनरेटिव चेंजेस होता है तो डीजनरेटिव चेंजेस में नर्व्स वीक पड़ जाती है, हलन चलन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। दर्दी को या कोई दारू पीता हो ऐसी तरह उनको होने की एक संभावना रहती है। कई बार ओबेसिटीज पर्सन होता है, ज़्यादा कारण के कारण जो हमारा जो लंबर जो वर्टिब्रा है इसमें कॉम्प्रेशन आता है, पेन आता है, इसमें खींचाव आता है और इसके जरिए वो मूवमेंट्स करना मुश्किल हो जाता है। पर ऐसे दर्दी जो धीरे धीरे उसका वेट लॉस करते हैं तो रिस्टोर हो जाता है और दर्दी फिर से अच्छा हो जाता है। तो एक ओबेस भी कारण हो सकता है। कई बार दर्दी माल नरिशमेंट होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेता है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है। और अभी तो आपने देखा होगा कि 10 लोगों को सर्वे करते हैं तो 3 से 4 लोग 5 घंटे तक ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो ये जब हम मोबाइल पकड़ते हैं तो हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है और ठीक पोस्चर नहीं होने के कारण धीरे धीरे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम में कुछ चेंजेस आता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण इसमें स्टिफनेस और बढ़ती है। तो दर्दी को सुबह में उठने से या ठंड की ऋतु में दर्द का एकदम एहसास होता है और मूवमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी दर्दी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या डोक का दुखावा बहुत तकलीफ करता है और ये कई बार ये दुखावा हाथ पर जाता है और एक छोटी चम्मच भी उचकने का तो दर्दी के लिए मुश्किल हो जाता है और फ़ोन सारा दिन पकड़ने के कारण ये नस पर दबाव आता है तो इसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर का दर्दी को पेन होता है और इतना पेन होता है कि चम्मच से खाना या उसको कुछ उठाना हो तो उठा नहीं पाते या हाथ ऊंचा नहीं कर सकते। धीरे धीरे जो हाथ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और ऐसी तरह दर्दी को पेन को ऐसा कई बार दर्दी को पैरालिसिस भी होता है और उसको नमनेस भी आ जाता है, सेंसेशन लॉस हो जाता है
और दर्दी को जब चलते हैं तो इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो इसी तरह ये उसका जो अलग अलग कॉज है और अलग सिम्टम भी होता है। तो इसको दर्दी को क्या होता है, तो कई बार दर्दी को करोड़रज्जु में खिंचाव आता है, कई बार बर्निंग सेंसेशन होता है, कई बार दर्दी को थोड़ा भी मूवमेंट्स होता है तो आँख में आंसू आ जाए, इतना पेन हो जाता है। कई बार छाती में धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि यहीं से हमारे नर्व्स थोरासिस से नर्व्स हमारी कार्डियक रीजन में जाती है। हाथ ऊंचा नीचा करते हैं तो भी दर्दी को पेन की एहसास रहती है। कई बार लोअर लेग में पेन जो होता है तो स्टिफनेस होता है, हमारा कोर मसल्स वीक पड़ जाता है, तो दर्दी का हलन चलन करना, उठना बैठना ये मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे मांसपेशी भी वीक हो जाती है। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि जो हमारा हेल्दी लाइफ, लंबा लाइफ के लिए हमारा मांसपेशी स्ट्रक्चर भी अच्छा ज़रूरी है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम वीक होने के कारण धीरे धीरे हमारी मांसपेशी भी वीक पड़ जाती है और हमारा आयुष भी घट जाता है। कई बार फ्रैक्चर होने के कारण पोस्ट फ्रैक्चर के बाद, ऑपरेशन के बाद भी दर्दी जितना नॉर्मल रिकवरी आना नहीं आ सकता है। और बहुत पेन किलर लेने से कारण दर्दी को और कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, जैसे हाइपर एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, भूख नहीं लगता है और पेन के कारण वो नींद नहीं पूरी होती है। कितनी भी पेन किलर लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, तो भी दर्दी को राहत नहीं होता है। तब दर्दी को इंसोमिया हो जाता है, नींद नहीं आती है तो उसका पाल्पिटेशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, बार बार में गुस्सा आ जाता है, एंग्जाइटी रहता है एंड डिप्रेशन भी रहता है। और धीरे धीरे दर्दी को ये लाइफ उसका रिस्ट्रिक्शन होने के कारण वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो इसी जरिए भी उसको एक लो बैक पेन या कोर मसल वीक पड़ जाता है। कोर मसल वीक पड़ने के कारण उसको थाई में पेन होता है, कई बार नी में पेन होता है, दर्दी आके झुक के चलता है, उसका काफ मसल में खींचाव आता है और पेन भी आता है। ये कई बार दर्दी को कुछ नीडल टाइप ऑफ पेन होता है, कई बार लैमनेस पेन होता है, कई बार बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है। साथ में दर्दी को वर्टिगो रहता है, खड़ा रह नहीं पाता है, खड़ा होने में मुश्किल हो जाता है। इसी तरह उनको सिम्टम्स आते हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए आप तो एक वेट लॉस कीजिए, प्रॉपर पोस्चर में आप बैठिए, जब भी सोओ तो एक तकिया लेके बैठिए और योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा वेट लिफ्टिंग कीजिए। करोड़रज्जु जितना अच्छा है इतनी आपका लाइफ अच्छा है। इंग्लिश में क्या होता है, गुड लाइफ इज़ गुड स्पाइन इज़ गुड लाइफ, बैड स्पाइन इज़ बैड लाइफ। जितनी आप स्पाइन इतनी अच्छा होगा, आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और इसमें खिंचाव भी आता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, इसी तरह सिम्टम्स आता है। इसमें आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, होम मेडिसिन के लिए आप इप्सम सॉल्ट से गर्म पानी में आप इसे स्नान कर सकते हैं। आप जिंजर और तुलसी और ग्रीन टी का आप टी ले सकते हैं। सनलाइट में बैठने से आपको फ़ायदा लग सकता है। आपको फिजिकल थेरापी भी लेना चाहिए, फिजिकल थेरापी से भी स्ट्रेंथ बढ़ता है। खुराक में कैल्शियम मिले, इसे आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, पत्ते वाली सब्जी है, या प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहिए। सनलाइट में 1 से 2 घंटा बैठना चाहिए, योगा करना चाहिए और बैलेंस फूड लेने से आपका धीरे धीरे ये जो मांसपेशी में सूजन है, खिंचाव है, ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। आप सूंठ, हल्दी, घी और गुड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि सूंठ हमारा शरीर को वात प्रकृति यानी पित्त प्रकृति को कंट्रोल करती है। तो ये धीरे धीरे सूंठ और हल्दी का मिश्रण आपके पेन में बहुत राहत देती है। आप गार्लिक एंड आप टर्मरिक का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी ठंड ऋतु में एक टॉनिक की मात्रा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। और साथ में आप मेथी दाना, मेथी भी इज़ अ ग्रेट सोर्स एंड कैल्शियम्स एंड हमारा शरीर को, खून को बढ़ाती है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए। हर रोज़ मेथी पानी लीजिए। जो लोगों को पित्त प्रकृति ज़्यादा है वो नहीं ले पाते, तो आप खाली मेथी के साथ नींबू भी डाल के ले सकते हैं।
तो इसी तरह आप मेथी पानी लोगे तो आपका शरीर में जो वात है धीरे धीरे कम हो जाता है और आप ठीक हो सकते हैं। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे रस्टॉक्स है, रूटा है, आर्निका, ब्राविनिया, पल्सेटिला, नेट्रम्यूर, कोलोसिन, लीडमपाल, कालीकार एंड मैकफॉस का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये दवा का सिम्टम आप मैच करके लोगे तो आपको आधुनिक साइंस की जो भी दवा है, जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, ये नहीं बनेगा। होम्योपैथिक में 100% क्योर है। दर्दी को उनके रोग अनुसार दवा लेना चाहिए। आप नज़दीक के कोई भी डॉक्टर के पास जाके आपका केस उनको बताइए, आपके पास जो MRI है, रिपोर्ट है, उनको बताइए कैसे दर्द होता है, कब दर्द होता है, कौन सी सीज़न में ज़्यादा दर्द होता है। ये होम्योपैथिक हिस्ट्री लेके बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में कोई मेंटली कोई सिम्टम हो और इसके को रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो तो आप ज़रूर उनके साथ नरेट कीजिए। और आप होम्योपैथिक दवा लेते तो करोड़रज्जु का सभी प्रकार के दर्दों को जड़ मूल से मिल जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।